अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक हो रही है। इस बैठक पर देश भर की निगाहें टिकी हैं। चंदा चोरी प्रकरण सामने आने के बाद से ये ट्रस्ट की पहली बड़ी बैठक है, जिसमें मंदिर के प्रशासनिक ढांचे, वित्तीय पारदर्शिता, सुरक्षा व्यवस्था और भविष्य की कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा होने की संभावना है। बैठक में मंदिर की कार्यप्रणाली को अधिक आधुनिक, सुरक्षित, पारदर्शी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए जा सकते हैं। साथ ही श्रद्धालुओं की सुविधाओं को बेहतर बनाने और मंदिर प्रबंधन में जवाबदेही तय करने पर भी खास जोर रहने की उम्मीद है। सोर्सेस के अनुसार आपको बता दें कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में ट्रस्ट के पहले मुख्य कार्यपालक अधिकारी यानी कि सीईओ के चयन पर अंतिम फैसला होने की संभावना फिलहाल कम होती हुई नजर आ रही है। 3 सदस्यीय चयन समिति को सैकड़ों आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनकी स्क्रीनिंग अभी पूरी नहीं हो पाई है और ऐसे में समिति ट्रस्ट के समक्ष अंतिम 3 नाम पेश नहीं कर पाएगी और सीईओ के चयन का निर्णय फिलहाल टल सकता है। वहीं ट्रस्ट के रिक्त पदों को भी भरने की चर्चा होने की यहाँ पर संभावना है। विभिन्न धार्मिक और सामाजिक क्षेत्रों से आए हुए नाम के अलावा विश्व हिंदू परिषद की ओर से भी कुछ नाम प्रस्ताव किए गए हैं, जिन पर ट्रस्ट की सहमति के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इसके पहले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मंदिर की सुरक्षा, प्रशासनिक व्यवस्था, वित्तीय प्रबंधन को लेकर सख्त कदम उठाए। भविष्य में किसी भी तरह की ऐसी अनियमितता को रोकने के उद्देश्य से मंदिर में कार्यरत सभी 349 कर्मचारियों की व्यापक स्क्रीनिंग की जाएगी और इस प्रक्रिया के तहत प्रत्येक कर्मचारी के कार्य, जिम्मेदारी, सेवा रिकॉर्ड और गतिविधियों की विस्तार से समीक्षा भी की जा सकती है। ट्रस्ट का मानना है कि इससे मंदिर की कार्यप्रणाली और जवाबदेह, पारदर्शी हो जाएगी और भविष्य में किसी भी तरह की ऐसी गड़बड़ियों की संभावना को काफी हद तक समाप्त किया जा सकता है। राम मंदिर से जुड़े चढ़ावे की गणना की पूरी व्यवस्था में भी बड़ा बदलाव किया जाएगा। अब तक नगद चढ़ावा गिनने का काम संभाल रहे 36 कर्मचारियों को इस जिम्मेदारी से पूरी तरह से हटा दिया गया है। ट्रस्ट ने भारतीय स्टेट बैंक के साथ मिलकर नई व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है, जिसके तहत अब मंदिर में प्राप्त होने वाले पूरे नगद चढ़ावे की गणना केवल भारतीय स्टेट बैंक का अधिकृत स्टाफ करेगा। ट्रस्ट का कहना है कि इस व्यवस्था से धन की गणना, रिकॉर्ड रखने और बैंक में जमा करने की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी होगी तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता की आशंका कम हो जाएगी। इसके साथ ही वित्तीय मामलों की निगरानी को पहले से अधिक मजबूत बनाने के लिए नई मॉनिटरिंग व्यवस्था लागू की जाएगी और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जाएगी।